लगभग 1 महीने के अरसे के बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया, एक झूठ की कहानी गढ़ी गई और जिनका अपना कोई किरदार नहीं है, जिनकी अपनी समाज में कोई जगह नहीं है, ऐसी एक टीम जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल है, इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाया था, उसी प्रोपेगेंडा के चलते ये 1 महीना जो है मैं सामने नहीं आ पाया। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे खिलाफ एक मुमरा पुलिस स्टेशन में रेप का केस दर्ज किया गया। रेप की शिकायत दर्ज करने वाली ये महिला, जिसका कहना यह था कि लगातार 4 महीनों से उसके घर पर जाकर के उसके साथ रेप किया जा रहा है। महिला जो शिकायत करता है, खुद को बहुत पीड़ित बताने का जो है दावा कर रही है, साबित करने की कोशिश कर रही है। यह महिला कोई और नहीं, खुद को पत्रकार कहती है, एक चैनल भी अपना चलाती है। जाहिर सी बात है, कानून का ABCD भी जिसको पता होता है आम आदमी में से, तो वो कानून क्या काम करता है, शिकायत दर्ज कराने का कब मौका होता है, कब करानी चाहिए, ये सभी को पता होता है। लेकिन खुद को पत्रकार कहकर एक न्यूज चैनल चलाने के बाद 4 महीनों से लगातार रेप ये महिला क्यों बर्दाश्त कर रही थी? क्या ऐसी वजह थी कि 4 महीनों से लगातार रेप हो रहा है मगर महिला शिकायत नहीं दर्ज करा रही? उसके बाद अचानक शिकायत दर्ज हुई। यहां पर आपको बता दूं कि भारतीय कानून व्यवस्था के बीच में ये जो पूरा सिस्टम है, यहां पर बहुत सारे कानून कायदे जो है वो वुमेन सेंटरिक है, यानी औरतों की तरफ झुकाव रखने वाले। तो उस तरह के प्रावधानों का, प्रोविजंस का, ऐसे कानूनी सहूलियात का ऐसी औरतें फायदा उठाती है और रेप की झूठी शिकायतें दर्ज कराती है। झूठी इसलिए हमने कहा क्योंकि यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो थाने सेशन कोर्ट के जज PM गुप्ता साहब, सम्मानित न्यायाधीश, इन्होंने पहली ही नजर में पूरा मामला भांप लिया। जो सबूत, जो सारे एविडेंसेस हमारे द्वारा रखे गए और सरकार पक्ष द्वारा भी इस अबला पीड़ित महिला जो खुद को पत्रकार भी कहती है, उसके द्वारा भी जो पुलिस द्वारा रखे गए थे, उन सब का जो है ऑब्जर्वेशन करने के बाद, निरीक्षण के बाद जो है कोर्ट ने फौरन हमें बेल दे दी। 11 दिन दिवाली का वैकेशन था, उस वजह से जो है उसमें भी देरी हुई, वरना पहले 10 दिन में ही रफीक कामदार आप सभी के सामने हाजिर होता। मामला सब जुडाइज है, यानी न्याय प्रविष्ट है, कोर्ट में भी ये मामला चलेगा, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा तह तक जो है मैं अभी फिलहाल आप लोगों के सामने बातें नहीं रख सकता हूं। लेकिन वक्त आएगा, मौका आएगा, उस वक्त पूरी बातें रफीक कामदार आप तक पहुंचाएंगे और ये वादा जरूर मैं करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सच सामने जरूर आएगा, नहीं आएगा तो हम उसको लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हो, मुमरा में एक मुद्दा चल रहा है जो खुद को पत्रकार बोलने वाला बलात्कार का आरोप लगा है, वो अपने आप की सफाई किस तरीके से पेश कर रहा है। जैसा कि वो खुद जज है और वो अपने ऊपर लगे आरोपों का फैसला कर रहा है। जिस तरीके से वो आप लोगों को गुमराह कर रहा है, सच को झूठ बता रहा है, मैं आपको उसका सबसे पहला जो झूठ है वो बता रही हूँ कि उसने कहा है कि मुझे बेल मिल गई। उसके एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट रखने के बाद जज ने उसे तुरंत बेल दे दिया, पर बेल उसको तुरंत नहीं मिल पाई। उसको कुछ कंडीशनों पे बेल मिली है, जिसकी बेल कॉपी मेरे पास है, जो मैं आप लोगों को ये बेल कॉपी स्क्रीन पे बता रही हूँ। अगर बेल कॉपी किसी को चाहिए भी होगी तो मैं ये बेल कॉपी आप लोगों को दूंगी, आप लोग मुझसे मांग लेना। जिसमें इसने जज साहब से भीख मांगा है कि मैं उससे शादी करूंगा और इसके होने वाले बच्चे को भी संभालूंगा। जज साहब ने कुछ शर्तों पर इसको बेल दी है। दूसरी बात, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार बोलता है। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना या देखा है कि किसी पर बलात्कार का आरोप लगा हो, कानूनी कागजात पर उसे बलात्कारी बनाया गया हो, वो बलात्कारी या बलात्कार करने वाला कैमरे पर आकर सफाई देता है? ये जिस तरीके से आप लोगों के दिमाग में झूठ को सच साबित कर रहा है, इसके एक एक झूठ को आप लोगों के सामने रखूंगी और आप लोगों को ये भी बता रहा है कि वो साजिशों का शिकार भी हुआ है, इसलिए वो आप लोगों के सामने नहीं आ पाया। ये घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है? सीधा क्यों नहीं बोल देता कि वो जेल में था? क्यों जेल में बोलने के लिए उसे शर्म आ रही है? इस आरोपी की सारी सच्चाई मैं खुलकर दिखाऊंगी, उसके बाद आप खुद फैसला करिए। जनता फैसला करेगी कि अपने आप को पाक पति जब बताने वाला कितना जलील और गिरा हुआ इंसान है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने इसकी सारी करतूतें और सारी सच्चाई सामने लाऊंगी।
और इसका सारा असली जो रूप है वो सबके सामने दिखाऊंगी। इसी के साथ उसने ये भी कहा है उस वीडियो में कि मैं 4 महीने से चुप थी, मैं औरत के साथ साथ 2 बच्चों की माँ हूँ, पर मैं आप लोगों को अभी पूरी खुलासे से मैं ये चीजें नहीं बता रही हूँ। मैं आने वाली अगली वीडियो में बताऊंगी मैं किस वजह से 4 महीने से चुप थी और इसकी सारी सच्चाई मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।